यहाँ पे सिर्फ मैं अब एसटीपी कंडीशंस क्या है, सही ना, एसटीपी कंडीशंस क्या है, पीवी न्यूटन आरटी क्या होता है, ये रिलेशन बता रहा हूँ तुम्हें, ताकि कल हम इसके भी क्वेश्चन कर सकें। पहले लिखेंगे एसटीपी कंडीशन, ना फर्स्ट क्या लिखेंगे, एसटीपी कंडीशन। देखो अगर तुम मेरे लेक्चर्स पढ़ के रखोगे ना तो बहुत बेनिफिट मिलेगा, पहले से करके रखोगे, नोट्स बना के रखोगे, यहाँ पे आंसर दोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। पहला क्या है, एसटीपी कंडीशन। एसटीपी कंडीशन है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, क्लियर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। तो इसमें प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर होगा, 1 बार होना चाहिए एक्चुअल में, स्टैंडर्ड बोलेंगे 1 बार और नॉर्मल बोलेंगे तो 1 एटमॉस्फेयर। स्टैंडर्ड बोलेंगे 1 बार, नॉर्मल बोलेंगे 1 एटमॉस्फेयर, में दोनों में डिफरेंस बहुत कम होता है। 1 एटमॉस्फेयर जो है 1.013 बार होता है, इसलिए दोनों को सेम ले लेते हैं न्यूमेरिकल्स में, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई पूछेगा तो तुम्हें आना चाहिए। 1 एटमॉस्फेयर होता है 1.013 बार, तो प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर 273 केल्विन, ये दो, और ये टेम्परेचर है और ये प्रेशर है, तो कोई भी अगर गैस है उसका 1 मोल 22.4 लीटर हो, 1 मोल ऑफ गैस 22.4 लीटर हो, ये तुम्हें ध्यान रखना है। एसटीपी कंडीशन का मीनिंग क्लियर हो गया। एसटीपी कंडीशन यानी ये वाली, कोई भी रिएक्शन अगर होती है ना, जो भी डेटा तुम्हें मिलेगा वो तुम मान के रखना, कुछ नहीं लिखा तो एसटीपी कंडीशंस पे ही मिल रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस। ये हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है, ये तुम्हें पता होनी चाहिए। एनटीपी के अंदर 1 बार की जगह 1 एटमॉस्फेयर कर देना, ये ध्यान रखना। अच्छा अब आ गया नेक्स्ट इसी के अंदर, नेक्स्ट इसके अंदर आ गया एक एसएटीपी कंडीशन, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, ये आरटीपी भी कह सकते हो उसे, रूम टेम्परेचर प्रेशर, रूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। प्रेशर इसके अंदर, प्रेशर 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर लेना, 1 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, न्यूमेरिकल में हमेशा केल्विन में यूज करना, 298 केल्विन, ये तुम्हें ध्यान रखना है इसके अंदर। तो एसटीपी कंडीशन, एनटीपी कंडीशन या आरटीपी कंडीशन क्लियर हो गया। एक बार हैंड से कर देंगे जिसको समझ आ गया है, ये भूलना नहीं है, आगे न्यूमेरिकल में बहुत यूज होगा। गर्व, ऋषिका, दिव्यांशु, नैतिक, दीपिका, युविका, मानव, आरुष, तनिष्क, माधव, रिदम, सौम्या, शरद, नवीन, हेमांग, हर्षित, तान्या, पूर्वा, मयंक, ध्रुव, नयन, आशना, महिमा। चलो किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं मान के रख रहा हूँ तुम्हें क्लियर हो गया, इसी चीज है, बिल्कुल टफ नहीं है, कोई पूछना किसी को दोबारा पूछो। तो ये मैंने यहाँ बता दिया। नेक्स्ट भव्या, ये देखो भव्या, भव्या एसटीपी कंडीशन मतलब है, मतलब क्या है, प्रेशर 1 बार होना चाहिए, टेम्परेचर 273 केल्विन होना चाहिए। एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और इस टेम्परेचर, इस प्रेशर पे कोई भी गैस का 1 मोल कितना लीटर होता है। और एसएटीपी यानी स्टैंडर्ड एम्बिएंट, AMBIENT, टेम्परेचर प्रेशर नॉर्मल कंडीशन। वाले में टेम्परेचर और कितना होता है? किस वाले में, नॉर्मल वाले में। नॉर्मल वाले में सेम यही, आरटीपी कंडीशन, रूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, रूम टेम्परेचर कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये करना है इसके अंदर तुम्हें। अब नेक्स्ट जो स्टडी करेंगे इसके अंदर, सर हाँ बोलो। सर जो आपके YouTube वाले लेक्चर्स हैं उसमें टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस भी दे रखा है। उसको रहने दो, हाँ कुछ उसको रहने दो, वो गलत है, वो चेंज कर दिया उसको। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में यूज होगी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में यूज होगी, इतनी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको डिराइव भी करेंगे अभी। पी यहाँ प्रेशर है, वी यहाँ वॉल्यूम है, लिख लेना जरूर, जब भी फॉर्मूला लिखते हो हर एक टर्म का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन है नंबर ऑफ मोल्स, आर है गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर। आर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट।
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको मैं ड्राइव भी करा रहा हूं। पी प्रेशर, दोबारा सुन लेंगे, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर। कोई डाउट तो नहीं है? आर बता दो। आर बता रहा हूं मैं तुम्हें, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू निकलती है एसटीपी कंडीशंस पे, मैं वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूं तुम्हें। आर होगा पीवी बाय एनटी, आर क्या होगा? पीवी बाय एनटी, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? आर होगा पीवी बाय एनटी, पी की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम एसटीपी पे किसी गैस का 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, 1 क्या है? एटमॉस्फेयर, नंबर ऑफ मोल्स 1, एक मोल गैस है, टेम्परेचर 273। तो आर की वैल्यू आ गई यहां से 22.4 बाय 273, भूलना नहीं बिल्कुल भी वैल्यू को। यूनिट लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। सॉल्व करोगे इसको, कई बार ये यूजफुल है कैलकुलेशन इजी करने के लिए, और नहीं तो सॉल्व करेंगे तो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और बहुत रेयर केसेस में कुछ भी नहीं पता लग रहा तो 1/12, यही सेम चीज है, लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। सही ना? अब ये आर की वैल्यू आ गई, जितनी भी आर की वैल्यूज मैं लिखूंगा इसको 10 टाइम जरूर लिख के देख लेना, नहीं तो नेक्स्ट टाइम हमेशा गलत बोलोगे। कभी 0.821 बोल दोगे तो यूनिट गलत हो जाएगी, समझ गए कि नहीं? 0.0821 है ये, यूनिट लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन मोल इनवर्स। प्राई कैसे वैल्यू? एसटीपी पे वैल्यूज पुट करके, पी की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम की वैल्यू 22.4 लीटर, एन 1 मोल और टी 273 कैलन। ये आर की वैल्यू, ये आर की वैल्यू है। दूसरी आर की वैल्यू ये होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये दूसरी वैल्यू आर की। एनर्जी में यूज कर रहा हूं तो कोई बता सकता है ये वैल्यू कैसे आई है? कोई तुम में से बता सकता है कि वैल्यू कैसे आई है? जूल्स में कन्वर्ट करके। हाँ, लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में कन्वर्ट करना है, लीटर एटमॉस्फेयर जूल लाना ना, तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर जो होता है वो 101.3 जूल होता है। 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज 101.3 जूल। और ये कैसे आया? डायमेंशन अगर फिजिक्स में पढ़ लिया तो उससे पता लग जाएगा। तो 1 लीटर जो होता है हमारा 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, 1 लीटर जो होता है ना वो 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, और एक एटमॉस्फेयर जो है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। हाँ आशना, कुछ पूछना है? नो सर, आशना, नो सर, वो गलती से हो गया। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो ये आर की वैल्यूज हैं, आर की वैल्यू इसकी यूनिट जरूर याद कर लेना। ये आर की दूसरी वैल्यू 10 टाइम्स इसको लिखना है, आज ही लिख करके याद कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे। ये फॉर्मूला 10 टाइम्स लिखना, इसका मीनिंग क्लियर करना। पी का मतलब प्रेशर, वी का मतलब वॉल्यूम, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, आर का मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। फिर आर की ये पहली यूनिट, पहली वैल्यू, तीनों लिखना है वाली। तीसरी वैल्यू, थर्ड वैल्यू, थर्ड वैल्यू आर की 1.98, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली 2 लिख रहा हूँ, 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो अब 2 जो लिखा है मैंने यहाँ पे, ये कैसे आया? 1 कैलोरी क्योंकि होता है 4.18 जूल, पुट करोगे पीछे तो ये आ जाएगा 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये आर की तीनों वैल्यूज हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर लिखना है। ऐसी अर्ग्स में भी हो सकती है, 1 जूल होता है 10⁻7 अर्ग्स, तो जूल को अर्ग्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने 3 लिखी है, तुम 3 ही लिखोगे, तीनों वैल्यू 10-10 बार जरूर लिखना विद यूनिट्स, विद सर एक बार यूनिट्स। तीनों ध्यान रखना इसको। तीनों वो लिख दो, तीनों फॉर्मूले लिख दो आर के। 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये वैल्यू। सेकंड वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, दूसरी वैल्यू 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, तीसरी वैल्यू। ये तीनों वैल्यूज है, ये 10 टाइम्स वैल्यू लिख लेना जरूर,
कैसे आई ये पता होना चाहिए। इसको 22.4/273 पे लिख देना, इसको 22.4/273 पे लिख देना। तो ये आर की तीनों वैल्यूज हैं। आई कैसे वैल्यूज है उसके लिए तुम्हें जैसे मैंने बताया, मैं एक हिंट दे रहा हूँ ये फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए मैं हिंट दे रहा हूँ, तुम्हें एक नोट कर लेंगे जल्दी से। लास्ट अभी पीवी यूटिलिटी का प्रूफ है। देखो पहला लॉ आया, इन लॉज को मैं स्टेट्स स्क्रीन ऑफ में नहीं मैटर आ में रहा, बहुत डिटेल में क्या हो गया? स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही है किसके पास? शरद। बाकी बच्चों के पास? आ रही है। शरद फिर तू चेक कर नेटवर्क एक बार। पीवी यूटिलिटी है, पीवी यूटिलिटी इसका प्रूफ दे रहा हूं मैं तुम्हें। देखो पहला ये ना, ये लॉज जो है बहुत डिटेल में होंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर, अभी मैं सिर्फ हिंट दूंगा। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, इसी को देख के करना। अगर मैं किसी चीज को प्रेशराइज करूंगा, ध्यान देना, अगर मैं किसी चीज को प्रेशराइज करूंगा तो वॉल्यूम कम होगा कि ज्यादा होगा? प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा ज्यादा होगा? जगह कम हो जाएगी कि नहीं? नहीं क्लियर है? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा है। ये बात सबको क्लियर है कि नहीं? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ये बात सबको समझ आ गई कि नहीं? बोलो। वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। तुम खुद सोच के देखो ना, ये चीज है कोई एक, ये चीज है, ये इसका वॉल्यूम, ये मॉलिक्यूल्स है, अभी ये दूर दूर है। और जब मैंने देखो ये मॉलिक्यूल्स थे, ये अभी दूर दूर है, जैसे ही मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, ये प्रेशर कर दिया, अब मॉलिक्यूल 6 के 6 मॉलिक्यूल बहुत पास आ जाएंगे कि नहीं? नहीं समझ ये बात? वॉल्यूम प्रेशर बढ़ाया या वॉल्यूम कम किया तो प्रेशर बढ़ गया कि नहीं? नहीं क्लियर हो रहा है? मोल्स उतरे ही हैं, 6 मोल यहाँ थे तो 6 मोल यहाँ पे भी। नहीं समझ आया अभी? ये पहला लॉ सबको क्लियर हो गया है? एक बार हैंड करेंगे जल्दी से जिसको फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया। ध्रुव, नवीन, ऋषिका, युविका, लिपिका, दिव्या, दिव्यांशु, मानव, मयंक, सौम्या, हिमांग, आरुष, हर्षित, डिम्पल, तान्या, तनिष्क, नयन, माधव, रिदम, पूर्वा, महिमा, आशना, गर्व, नैतिक और शरद। नहीं समझ आया ये? आ आशना गया। सर मेरी डिस्कनेक्ट हो गई थी क्लास, तो सर वो समझ नहीं आया। नहीं होगी तो जब तूने कनेक्ट किया है मैंने तभी समझाया ये। मैंने बोला किसी भी चीज का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा ना। या देख, ये मॉलिक्यूल से पहले 6, पहले ये 6 मॉलिक्यूल्स ऐसे थे, दिख रहे हैं ना 6? ये एक मॉलिक्यूल, 2 3 4 5 दूर दूर थे ना ये। जैसे ही मैंने प्रेशर क्या किया, वॉल्यूम को कम कर दिया, वॉल्यूम कम कर दिया, बहुत पहले वॉल्यूम यहाँ तक था, वॉल्यूम कम कर दिया, प्रेशर बढ़ गया कि नहीं? समझ आ गया शरद? यस सर, अब आ गया। हाँ तो वॉल्यूम इसलिए लिखा मैंने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। दूसरा लॉ, सेकंड लॉ है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे कि नहीं? अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे कि नहीं? तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसलिए लिखा है मैंने, ये इसलिए लिखा है। तीसरा, ये चार्ल्स लॉ है। तीसरा लॉ है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ ये क्या कहता है? अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर है तो इक्वल वॉल्यूम डिफरेंट गैसेस के, इक्वल वॉल्यूम डिफरेंट गैसेस के इक्वल नंबर ऑफ मोल्स कंटेन करेंगे एट कांस्टेंट टी एंड। ये तीसरा लॉ है।
और तुम देखोगे ना ये तीनों लॉ इससे मिल रहे हैं। अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो इक्वल वॉल्यूम डिफरेंट गैसेस के इक्वल नंबर ऑफ मोल कंटेन करेंगे। तो मतलब तीनों को कंबाइन कर दो, इन तीनों लॉज को कंबाइन करो, कंबाइनिंग ऑल द थ्री लॉज, PV is proportional to NT, PV to RT, R कांस्टेंट है। नहीं समझ आई इक्वेशन? देखो ये क्वेश्चन समझ आ गई कि नहीं? यस सर। डिटेल में तुम्हें दे चुका हूँ, एक बार हैंडसेस कर देंगे जल्दी से। दिव्यांशु, सौम्या, हेमांग, आरुष, डिम्पल, नयन, महिमा, ऋषिका, शरद, मानव, नवीन, तनिष्क, तान्या, हर्षित, मयंक, नैतिक, युविका, लिपिका, आशना, भव्या, ध्रुव, रिदम, पूर्वा, गर्व, माधव। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर समझ आनी चाहिए, इसमें कोई गलती मत करना। अब सर इसी आर इक्वेशन को, कांस्टेंट। हाँ आर तो पीछे बताया ना डिटेल में मैंने, यस सर। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पीछे बताया हुआ ना। यस देखो सर। पीवी, हाँ पीवी है। अब लिख देना ऊपर, हेडिंग दे देना आइडियल गैस इक्वेशन है ये, आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। आइडियल गैस इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। पीवी क्या आया? एनआरटी। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। एन क्या? नंबर ऑफ मोल्स। उसको लिखा गिवन मास बाय मोलर मास, आर इंटू टी। इसको लिख दिया मैंने पी एम एम बाय वी आर टी। एक बार चेक करो यहाँ तक तीनों लाइंस, कोई डाउट है तो पूछो। तीनों लाइंस चेक करो, कोई डाउट है तो पूछो। देखो समझ आ गई तीनों लाइन की नहीं? यस सर। किसी को डाउट है तो पूछ लो, मैंने कुछ सिंपल किया है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखा है, गिवन मास बाय मोलर मास, फिर v को इधर ले गए हैं, m को इधर ले गए, तो m बाय v क्या होता है? डेंसिटी। तो pm इक्वल टू क्या आ जाएगा? रो आर टी। तो रो क्या आ गया? pm बाय आर टी। डेंसिटी, ये दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी कब ज्यादा होगी? जब प्रेशर ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा। सर रो कहाँ से आया? डेंसिटी है ना, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं ऐसे। सही है? यस सर। पता है ना डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। किसी की भी डेंसिटी निकालनी है, यानी उसका मास पता होना चाहिए या उसका वॉल्यूम पता, मास और वॉल्यूम पता होना चाहिए उससे, तो उससे निकल जाएगा। समझ गए कि नहीं? ये यस सर। ये आ गया ना। अब लास्ट चीज बस, पीवी न्यूटन आरटी है, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एनआर। एनआर किसी फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट होगी, फिक्स्ड मोल्स के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट होगी, इसीलिए ये भी यूज करूंगा मैं, P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2। जो मैंने फॉर्मूलेस बोले ना, इनको जरूर लिखना और मीनिंग जरूर क्लियर होना चाहिए। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, और आर की वैल्यू 10-10 बार तीनों वैल्यू लिख दे, नहीं तो कल के लेक्चर में समझ नहीं आएगा। मैं पहले बोल रहा हूँ, ये कल का लेक्चर अगर ढंग से करना है तो वैल्यू जरूर लिख लेना। कल मैं तुम्हें एसटीपी से किसी और टेम्परेचर प्रेशर पे कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, या किसी और टेम्परेचर प्रेशर से एसटीपी पे कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, तो उसके लिए तुम्हें सारी चीजें आनी चाहिए। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? अब कोई डाउट है किसी को? नो सर। 10th वाले बच्चों में से लिपिका? सब क्लियर है। तो बिल्कुल पढ़ के रखना, जो मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए हैं 2-2 बार कर लेना, फॉर्मूले 2-2 बार लिख के जरूर देख लेना, और उनके मीनिंग जरूर क्लियर होने चाहिए। मीनिंग नहीं करोगे तो नहीं समझ आएगा आगे। और आर की वैल्यूज 10-10 टाइम्स तीनों लिख देना, ताकि आर की वैल्यू हमेशा क्लियर रहती रहे। सर ये P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2 इसके क्या है? हाँ सर ये क्या डिनोट? ये तुम अभी याद कर लो, ये प्रेशर 1 है, टेम्परेचर प्रेशर 1 है, टेम्परेचर 1 पे और वॉल्यूम 1 पे, फिर इसको हमने कन्वर्ट किया किसी और टेम्परेचर, किसी और प्रेशर, किसी और वॉल्यूम पे। ये भी तुम याद कर लो, कल क्वेश्चन बनाओगे तो समझ आएगा ये। ओके सर। देखो जो मैं तुम्हें काम करवाता हूँ, न्यूमेरिकल तुम्हें 2-2 बार रिपीट करने हैं,
डेरिवेशन जो भी मैं कराऊंगा 2 बार रिपीट करनी है। अगर तुमने ये काम नहीं किया ना और फॉर्मूले लिखने हैं, जब तक चैप्टर खत्म नहीं होता सारे फॉर्मूले लिखने हैं, तो फिर समझ नहीं आएगा कुछ भी। कोई डाउट हो, मैंने बोल रखा है सबको 10 से 2 के बीच में रात को मेरे से पूछिया करो, लेकिन काम नहीं करके रखोगे तो अभी लेक्चर बहुत इजी लेक्चर था ये आज, ये धीरे धीरे लेक्चर टफ होते जाएंगे बहुत ज्यादा। लेक्चर अगर तुम्हें दे रखे हैं मैंने तो उसको पढ़ के रखो, जिसको लेक्चर की जरूरत है मेरे से ले लो, पढ़ के रखो जरूर, सही है। नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे इसके सर वो 11 लेक्चर्स ही करने हैं ना? हाँ वो 11 वो करके लेना जरूर, नोट्स बना लेना, नोट्स बहुत प्रॉपर बनाना। जब भी वेडनेसडे को आओगे पहले होमवर्क चेक होगा तुम लोगों का सबका, जितने नंबर मैंने कराए होंगे सब 2 बार रिपीट होने चाहिए, जितने डेरिवेशन है 2 बार रिपीट होने चाहिए। फॉर्म में लिख के आना जरूर, अभी से फॉलो करोगे तब जाके 16 चैप्टर हो जाएंगे, तो तुम्हें सारे चैप्टर याद रहेगा कुछ ना कुछ उसके अंदर, नहीं तो सब भूल जाओगे। ओके थैंक्स, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। क्लास जब होगी तुम्हें मैसेज मिल जाएगा 1 घंटे पहले, 2:45 का, 2:45 पे क्लास।